सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस मैंने यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड जो मैंने मारी है अपने लाइव अकाउंट से, इसके पीछे का लॉजिक देखो, गैप अप है। ठीक है, इतना बड़ा गैप अप कभी भी बैट्स नहीं कर सकते, इतना बड़ा गैप अप कभी भी बैट्स नहीं करेंगे, क्योंकि अगर उनको गैप अप लाने के बाद उनको अगर कंटिन्यू करना पड़ रहा है, बात को समझो, तो वो कोई बैट्स की स्ट्रांग नहीं है, वो बैट्स की वीकनेस है। ये समझो कि गैप अप गैप डाउन सब चीज़ एक कॉन्सेप्ट है, समझे। ऐसा बेवजह मत समझो कि बेवजह हो जाता है यहाँ पे यार इतना बड़ा गैप अप बैट्स कर सकते हैं, बैट्स ही आएंगे, ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ें आपको एक्सपीरियंस से आएगी, जब 1000 बार 2000 बार 4000 बार ट्रेड करोगे ना, तो ऐसे ट्रेड्स से आप एक्सपीरियंस आ जाता है आपको कि मार्केट की साइकोलॉजी है क्या। देखना है लास्ट में एग्जॉस्ट बन जाएगी, मेरे लेवल्स के नीचे क्लोज हो जाएगी। ठीक है, 3 2 1 क्या बोला था मैं बोला ना तुमको, ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती है, हवाबाजी ट्रेड नहीं करता हूँ मैं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है, मैं सालों साल मार्केट में हूँ, तो मुझे पता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न स्ट्रैप क्या होती है और वीक कॉन्सेप्ट क्या होता है। सब चीज़ मैं धीरे धीरे लेके आता रहूँगा। और आप लोगों ने जब इससे पहले जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी, उस पर आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सपोर्ट करा, तो ऐसे ही आप प्यार बनाए रखो। मैं ऐसे ही रियल नॉलेज आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, आपका प्यार मेरे लिए सब कुछ है और मैं हमेशा आपको रियल नॉलेज प्रोवाइड करता रहूँगा। ठीक है, अभी मैं आपको कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बताऊँगा और राउंड नंबर्स पे कुछ ऐड करके दिखाऊंगा कि कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के कैसे बेस पे आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, मैं देखो, मैं जितनी वीडियोज़ बनाता हूँ, मैं कुछ लेवल पर ट्रेड नहीं करता हूँ, सपोर्ट रजिस्टेंस पे ट्रेड नहीं करता हूँ, ना कोई मेरे पास कोई शॉर्ट पैटर्न है, ना कोई मेरे पास कोई शॉर्ट स्ट्रेटजी है। रियल नॉलेज है, पहले नॉलेज लो, देन उसके बाद मार्केट में उतरो। ठीक है, अब देखो 800 के लिए फाइट चल रही थी, कैंडल उसको विन कर गई। ठीक है, अभी देखो ओके, लास्ट सेकंड में बायर्स आ गए बहुत ही स्ट्रांग तरीके से। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक डाउन की ट्रेड ले लेनी है, सिंपल ट्रेड। ठीक है, यहाँ पे डाउन की ट्रेड मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मैंने कई बार आपको बता दिया है कि ये देखो, एक क्या था, एक सेकेंड, ये क्या है, ये है लोअर हाई। ठीक है, ये लोअर हाई था, अब ये लोअर लो नहीं बन पाया, प्राइस एक्शन, अब प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग बन चुका। ठीक है, बट ये लोअर लो नहीं लगा पाई। ठीक है, तो मार्केट क्या कर रही है, यहीं से पुल बैक लेके ऊपर जा रही है। बट ये नीचे क्यों आ रही है, नीचे इसलिए आ रही है क्योंकि अभी मार्केट का टारगेट नीचे हो सकता है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में अभी मैं इससे पहले बात किया था, इससे पहले वाली वीडियो में तो मैंने बात करा था। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है, वो पैटर्न जो होती है वो बनाया जाता है इसीलिए आपको ट्रैप करने के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं, कैंडल गैप डाउन हुई है थोड़ा सा। ओके, बायर्स का मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, बट देखते हैं क्लोज कहाँ पे करती है, क्योंकि बहुत तगड़े में बायर्स आ गए। देखो 800 लेवल को विन तो किया, बट लास्ट सेकंड में बहुत तेजी से बायर्स आए, तो उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रांगनेस नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं वीकनेस। बायर्स की वीकनेस भी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे एग्जॉस्ट करने, मोमेंटम एग्जॉस्ट। अब सोचो मैं कितनी बार बोला हूँ आपको, ये क्या पैटर्न बना, बुलिश सिंगल्फिंग पैटर्न, अगली कैंडल क्या हो गई, रिवर्स हो गई। ठीक है, अब उससे पहले देखो ये कैंडल कौन सी बनी है, बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न प्रॉपर बनी है, अगली कैंडल क्या हुई, रिवर्स कर गई। ऐसा नहीं होता है कि आपको हमेशा ऐसी बेस पे ट्रेड करना, नहीं, आपको राउंड नंबर्स, मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट का टारगेट और कैंडल एक स्ट्रांग है एक वीक है, वीक कॉन्सेप्ट, सब चीज़ आपको ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप ऐसा श्योर ट्रेड मार सकते हो। कन्फर्मेशन कम से कम 3 4 रखो, ऐसा नहीं है कि मार्केट आपको दिख रहा है आप छोटे आप ट्रेड करो, ऐसा नहीं होता। ठीक है, उसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें ऐड करनी पड़ती है। अब जैसे देखो मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ पहले स्ट्रक्चर समझो, क्या मार्केट क्या कहना चाह रही है, पहले ये समझो। ठीक है, यहाँ पे देखो मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, ठीक है, फिर नीचे आई, अगर ऊपर जाने से पहले बिना हाई को तोड़े अगर लो तोड़ देती तो मार्केट नीचे एक तरफ कंटिन्यू कर जाता, समझ रहे हो। बट ये लो भी तोड़ नहीं पाई है, ये वीक का लो तोड़ नहीं पाई है, मार्केट यहीं से ऊपर चली गई। अब ऊपर चली गई, एक सेलर्स कैंडल आई, फिर बायर्स का, फिर सेलर्स आई। अब सेलर्स यहाँ पे आना चाह रहे हैं, क्योंकि ये जो लोग यहाँ पे, बात को समझो मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे बाइंग किए होंगे, यहाँ पे ये सबका स्टॉप लॉस कहाँ होगा, यहाँ होगा और यहाँ होगा। ठीक है, तो मार्केट क्या करेगी, इन सब का लो तोड़ने के बाद स्टॉप लॉस हंट कर सकती है, ऐसे हंट करेगी तब जाके मार्केट ऊपर चली जाएगी, ऐसे, समझ रहे हो। मैं जो चीज़ बता रहा हूँ वो हवाबाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एज अ लॉजिक तरह का ट्रेड करना सिखा रहा हूँ कि आपको ऐसे ट्रेड करना है। रेट गिन रेटिंग के पैटर्न पे ट्रेड नहीं करी जाती है। ठीक है, पहले सीखो, उसके बाद डेमो ट्राई करो, उसके बाद लाइव अकाउंट में आओ। ठीक है, ओके, अभी देखते हैं कैंडल क्या कहना चाह रही है। कैंडल साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है बाइनरी में। ठीक है, सारा खेल कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी में ही छुपी है। ओके, लास्ट में बायर्स आ गए, ओके 50 पे रखना चाहते, ओके फाइट में लूज कर गई कैंडल, ओके फाइट में लूज कर गई, डाउन।
कैंडल फाइट में लूज करी है, क्या है फाइट में 50 का राउंड नंबर को फाइट में ये लूज कर गई है, मतलब हार गई है। तो अगली कैंडल क्या रिवर्स करनी चाहिए? ऑफ कोर्स करनी चाहिए। बट मैं आपको बताता हूँ ना कि बाइनरी में इतना भी इजी नहीं है प्रेडिक्शन करना, आपको हर एक चीज़ आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अब देखो जैसे मैं स्टोरी वगैरह आपको बता देता हूँ कि मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया, ऊपर गया, फिर एक सेलर्स आए, फिर बायर्स आए, ठीक है। ये क्या है, एक लोअर हाई है, हायर लो है, ठीक है। अब मार्केट यहाँ से इसका लो तोड़ पा रही है? नहीं। कितनी बार मौका मिला? कितनी बार मौका मिला? 1 2 3 4, ठीक है। लो नहीं तोड़ पाई, हो सकता है बायर्स आ, देखो बायर्स आ गए। लो तोड़ नहीं पा रही है सेलर्स, मतलब बायर स्ट्रांग है, इसलिए देखो लास्ट में बायर्स आ गए। मेरा ट्रेड लेने का रीज़न आपको और भी श्योरिटी देगा। बात को समझो, लो के नीचे लो मार्केट नहीं लगा पा रही है, ये सेलर्स की वीकनेस ही तो है। सेलर्स क्या है? वीकनेस है। जो बायर से कैंडल आई है ये क्या है? एक हैमर कैंडल है। हैमर क्या करते हैं लोग? बाइंग करते हैं। तो मुझे लगा कि कैंडल फाइट में लूज करिए, उसके बाद यहाँ पे कैंडल एक सेलर्स की आएगी। और जैसे ही मार्केट पे एक हाई लगा, अब देखो ये हाई लगा, ठीक है, हाई लगा, कैंडल डायरेक्ट ऊपर चली गई, 900 के लेवल को टैप कर दी है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या कहना चाह रही है, ठीक है। ओके, बार बार देखो रिकवर कर रही है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। और नीचे आए, ओके, यहाँ आती मैं आपकी ट्रेड मार देता दो ठो, और नीचे आ जाए थोड़ा सा, नहीं आई, चलो यहाँ आती मैं यहाँ आपकी ट्रेड मार देता, ठीक है। यू कैन सी, देख सकते हो मैं ट्रेड मारता, कंफर्म मारता, करने को कितनी बड़ी बन रही है, ठीक है। लेकिन नीचे नहीं है, एंट्री नहीं मिला, तो कोई मतलब नहीं है ट्रेड करने का, ठीक है। ओके, बायर्स क्या है? स्ट्रॉन्ग है। कितने स्ट्रॉन्ग है? काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अगर आप यहाँ पे 5 मिनट पे आके देखोगे, 5 मिनट पे आके देखोगे तो मार्केट क्या कहना चाह रही है? टारगेट कहाँ है इसका? ये रहा टारगेट, ठीक है। इसलिए मार्केट क्या कर रही है? बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, इस सबका स्टॉप लॉस हंट करना है, समझ रहे हो। इसलिए आपको समझाता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ कर लिया करो, उसके बाद आप छोटे टाइम फ्रेम पे आके ट्रेड किया करो, ठीक है। बड़े टाइम फ्रेम पे आपको टारगेट मालूम चल जाएगा कि टारगेट है क्या, ठीक है। ओके, कैंडल पहले नीचे चली आई है, ओके, मैंने यहाँ पे अप की ट्रेड मार दी है, ठीक है। यहाँ पे देखोगे ना, ये क्या है? एक टारगेट, क्या है? टारगेट। लेकिन देखोगे ना यहाँ पे ये एक भी एक टारगेट था मार्केट का, ये एक इंटरनल क्या है? रेजिस्टेंस है। तो 90% लोग क्या करेंगे? इसको ना छोड़ के इसको रेजिस्टेंस माने होंगे और यहीं पे क्या करेंगे? डाउन की ट्रेड मारे होंगे। लेकिन मार्केट जब ऑलरेडी चल रही हो, मोमेंटम में हो, मैंने मोमेंटम का चैप्टर बनाया हुआ है, वो मैं लेके आऊँगा। मोमेंटम कभी आप रिवर्सल की ट्रेड मत करना, हमेशा मोमेंटम में आपकी ही ट्रेड मारना, चाहे वो कैंडल वीक बने चाहे स्ट्रांग बने, मोमेंटम में ही ट्रेड करा जाता है। यू कैन सी, देख सकते हो ये रेड की कैंडल बनाएगा ही नहीं, क्योंकि कैंडल स्टिक पैटर्न जो होते हैं आपको बताते रहते हैं कि मैं मोमेंटम में हूँ, यहाँ रिवर्सल की ट्रेड नहीं करना। आपको मार्केट दिखाएगी कि मैं रिवर्स करने वाली हूँ, मैं रिवर्स करूँगी, अब मैं रिवर्स करूँ, लेकिन वो रिवर्स नहीं करती है। क्योंकि मुझे एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ से अगर आना था सेलर्स को, मैं यहाँ पे डाउन की ट्रेड मारा था, इस कैंडल मैंने डाउन की ट्रेड मारा, ठीक है। लेकिन कौन आए? बायर्स आए। कौन आए? बायर्स आए, ठीक है। अब जहाँ से बायर्स आए हैं, सेलर्स को आना चाहिए, तो अगली कैंडल सेलर्स की आएगी? कभी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी। जहाँ से सेलर्स को आना चाहिए वहाँ से बायर्स आए हैं, तो अगली कैंडल बायर्स की तो बनेगी। ये चीज़ें कॉन्सेप्ट यूज़ किया करो, साइकोलॉजी यूज़ किया करो, तब जाके आप यहाँ पे ट्रेड कर पाओगे, ठीक है। ओके, अभी भी लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुआ है, तो मार्केट का टारगेट क्या है? ये इस हाई का तोड़ना है। इसलिए देखो मार्केट क्या कर रही है? बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना, इस कैंडल में छोटी भी कैंडल बन सकती है, कभी हाई पे ट्रेड मत करना, ये यहाँ आके कहीं छोटी सी कैंडल बना देगी, ठीक है। इसीलिए हाई पे ट्रेड नहीं करा जाता है। देखो ये छोटी कैंडल बनाई, अब आपको साइकोलॉजी यूज़ करना सिखाता हूँ। देखो आपको सेलर्स दिखाएगी, मैं यहाँ पे एक सिंगल ट्रेड आपकी ट्रेड मारा, अब ये बड़ी, ओके, अब ये कैंडल बड़ी बनेगी। क्यों? क्योंकि इसके लिक्विडिटी स्वीप करना है, क्योंकि लोगों को यहाँ दिखा रही है हम यहाँ पे बायर्स वीक हो गए, लेकिन वीक होकर वो स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है मार्केट बिना टारगेट लिए ही नीचे चली जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसको लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टॉप लॉस लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये डब्ल्यू बना के जो ऊपर गई है, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना मार्केट को बनता है ऐसे, ठीक है। अगर नहीं करती है तो कोई फ़ायदा नहीं है मार्केट को ऊपर जाना की, ठीक है। यहाँ पे बायर्स की वीकनेस थी, इसलिए मैंने यहाँ पे, और मैंने ट्रेड यहाँ मारी थी, ठीक है। लेकिन ट्रेड यहाँ लग गई, कुछ चंद सेकंड का फ़र्क था, मार्केट धड़ाम से ऊपर चली गई, ठीक है। ओके, सेलर्स आ रहे हैं जो कि नहीं आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक रजिस्टेंस क्रिएट किया है, मार्केट बनाएगी तो ग्रीन ही, छोटी सी ग्रीन बनाएगी। यहाँ अगर यहाँ बना देती है, देखते हैं ग्रीन कहाँ बनाती है। चलो सेलर्स आ गए, जो कि सेलर्स को नहीं आना चाहिए था।
सेलर्स को नहीं आना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि मार्केट में वीकनेस के बाद बायर्स को इंटर करना चाहिए था यहाँ से, ठीक है। तो सेलर्स यहाँ पे ट्रैप बहुत बड़ा है मार्केट का। ये देखो अपना लो तोड़ पाई, नहीं तोड़ पाई, इतना गैप देख रहे हो, ये गैप को फिलअप करना है मार्केट को, ये गैप, ये 2 और ये 3, इसको मार्केट को फिलअप करना है। जब मार्केट स्टॉप लॉस लेने जाती है तो मार्केट क्या करती है कि तुरंत जाएगी, पहले स्टॉप लॉस हंट करेगी, उसके बाद आएगी, लेकिन वो मार्केट वहाँ तक गई ही नहीं, मार्केट वहाँ तक नहीं गई, वो इसलिए गैप को फिल करने के लिए, स्टॉप लॉस इसका हंट करने के लिए मार्केट नीचे आएगी, समझ रहे हो। अब देखो ये हंट कर लिया, विक यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है, हंट कर लिया, वाह क्या बात है। ये देखो होता है मार्केट में स्ट्रक्चर के बेस पे कैसे ट्रेड करा जाता है, ठीक है। अगर देखोगे ना, ये देखो ये ऑर्डर ब्लॉक है, अगर ये देखोगे आप, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ देखो ऑर्डर ब्लॉक से बायर्स आए, बहुत तगड़े बायर्स आए, बायर्स आ सकते हैं, ऑर्डर ब्लॉक से बायर्स आ रहे हैं। मैं गैप फिल हुआ, लॉस हुई है बट गैप फिल हुआ है, ध्यान से समझना। और ऑर्डर ब्लॉक से बायर्स आ रहे हैं तो अगली कैंडल रुकेगी नहीं, बहुत तगड़े बायर्स आने वाले हैं, बहुत तगड़े क्या आने वाले हैं, बायर्स आने वाले हैं। मार्केट का स्टोरी समझो। ये देखो ये क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक, ये क्या है हमारा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट लिया, रिएक्शन लेने के बाद क्या कर रही है मार्केट, यहाँ से बहुत तगड़ी ऊपर जाएगी, बहुत तगड़ी, क्योंकि यहीं पे तो स्टॉप लॉस होगा। ये चीज़ ये देख रहे हो, ये कभी भी हमेशा आपको समझाता हूँ कि कभी भी आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा अपने माइंड को शांत रखो, ठीक है। अगर ऐसे ट्रेड करोगे तो हमेशा आप लॉस करोगे, हमेशा आप लॉस करोगे। थोड़ा सा माइंड को शांत रखो, जबरी ट्रेड मत करो, इसलिए आपको समझाता हूँ, ठीक है। मार्केट में हाई लगाना है, ऑर्डर ब्लॉक से बायर्स आए हैं तो यहाँ पे बायर्स कंटिन्यू ही करनी चाहिए, सेलर्स नहीं आने चाहिए, क्योंकि ये मार्केट में गैप है 1 2, यहाँ पे काफ़ी सारा गैप है। देखते हैं क्लोज कहाँ पे करती है, ये गैप फिलअप करना है मार्केट को, 3 2 1, चलो गैप अप होगा, कुछ ट्रेड 1 2 लॉस हुई है, बाकी सारी मेरी। अरे ये क्या है भाई, ये क्या हो गया, ठीक है, विन हो गई। देखो कितनी सारी ट्रेड विन हुई, बाकी कुछ लॉस हुई, कुछ मेरी विन, मेरा रिकवर हो गया। लाइव अकाउंट आप रिवर्स करके देख लेना कितने लॉस था, कितने प्रॉफिट में, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बायर्स की वीकनेस है, एंट्री आ जाए, मैं आपकी ट्रेड मार दूँ, चलो ठीक, एंट्री नहीं आई, अब टाइम भी जा चुका है, ठीक है। मैं कैसे ट्रेड कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे, मैं किस बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ, बस साइकोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ बस। मेरे पास कोई लेवल्स है, मैं कोई लेवल लगाया हूँ नहीं, यहाँ पे कोई रजिस्टेंस लगाया हूँ नहीं, मैं लाइव में देख रहा हूँ कहाँ पे रजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, कहाँ पे लेवल्स बन रहे हैं, मैं उसके बेस पे ट्रेड कर रहा हूँ, बस साइकोलॉजी यूज़ कर रहा हूँ, बस दैट्स इट, मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। इसीलिए मैं आपको समझाता हूँ मेरे भाई, सीखना कितना इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, बायर्स का प्रेशर आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ डाउन के ही ट्रेड मारूंगा। बायर्स का प्रेशर आ रहा है तो यहाँ पे सेलर्स को आना ही नहीं चाहिए था। बात को समझो मेरे भाई, अगर एक हाई पॉइंट है, ठीक है, इसको मौका मिला तुम हाई लगा दो, नहीं लगा पाई, इसको मौका मिला तुम हाई लगा दो, नहीं लगा पाई, इसको मौका मिला तुम अब तो चले जाओ ऊपर, नहीं लगा पाई, अब तो मौका मिला है हाई लगा दो, इसका हाई तोड़ने के बाद नहीं लगा पाई, अब तो जाओ मेरे भाई, नहीं जा पाई, अगली कैंडल क्या हो गई, धड़ाम से गिर गई। समझ रहे हो, ये होता है सप्लाई एंड डिमांड। इंटरेस्टेड बहुत मैटर करता है, अगर बाहर यहाँ से इंटरेस्टेड नहीं है तो मार्केट कौन आएगा, सेलर्स ही आएंगे, क्योंकि 2 ही लोग का फाइट होता है, इंटरेस्टेड का मैटर ही है। यहाँ पे बायर्स नहीं आना चाह रहे हैं तो मार्केट क्या करेगी, नीचे गिर जाएगी, यू कैन सी, देख सकते हो, समझ रहे हो। ऐसे ट्रेड करा जाता है, तब जाके आप ट्रेडर बनोगे, ठीक है। 2 ग्रीन एक रेट पे बेस पे ट्रेड नहीं होती है, ये ट्रेडिंग है ही नहीं, ठीक है। मैं यहाँ पे सिंगल ट्रेड आपकी मान रहा हूँ, क्यों, क्योंकि जो लोग यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग किए होंगे, शॉर्ट सेलिंग होती है ना यहाँ पे, इसका ये विक देख के और ये जो कि शॉर्ट सेलिंग किए होंगे, बट अगर कैंडल मोमेंटम में है तो हमेशा डाउन की ट्रेड मारो, लेकिन अभी नहीं, इस लो को तोड़ी होती तो मैं कुछ सोचता कि हाँ मार्केट में स्ट्रॉन्गनेस है, कैंडल गैप अप हो गई है, तो मुझे लगता है ये कैंडल रिवर्स करनी चाहिए, और ये जो टारगेट है, ये जो स्टॉप लॉस, ये रेजिस्टेंस क्रिएट किया है, इसका हाई तोड़नी चाहिए मार्केट को, ऐसे या ऐसे करके, समझ रहे हो। बस मैं साइकोलॉजी यूज़ करता हूँ बस, ठीक है। कैंडल रिएक्शंस किंग मैं इसीलिए नाम अपना रखा हूँ, क्योंकि मुझे कैंडल रिएक्शंस मुझे पता है, ठीक है। लेकिन कैंडल मोमेंटम है तो आपको ऐसी ट्रेड नहीं करनी है, आपको हमेशा मोमेंटम के अगेंस्ट नहीं जानी है, ठीक है। और ये लो तोड़ी है, लो तोड़ने के बाद क्या होता है, कैंडल रिवर्स करती है, देखो रिवर्स कर रही है, यू कैन सी 3 2 1 प्रॉफिट, उसके नीचे ही रह गई, इस प्रीवियस वीक के नीचे ही रह गई, तो यहाँ पे कैंडल सेलर्स आएंगे और तगड़े आएंगे, धड़ाम से नीचे कैंडल गिरने के चांसेस है, ठीक है।